इस वक्त मेरे साथ एबीपी न्यूज़ पर मौजूद हैं आर्या सिंह। ये आर्या सिंह वो छात्रा हैं जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है और उस वीडियो में ये बता रही हैं कि इस साल जब उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया तो काफ़ी उम्मीद थी कि अच्छे नंबर आएंगे, तैयारी भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब रिज़ल्ट आया उसके बाद मायूसी ज़रूर हुई। मायूसी इसलिए क्योंकि रिज़ल्ट आखिर उनका क्या है अभी तक उन्हें क्लियर नहीं है। क्या ये पूरा मामला है, क्यों ये मायूसी उन्हें हुई है और आखिर जो जवाब उन्होंने मांगे हैं वो अब तक उन्हें एनटीए से क्यों नहीं मिले हैं। आर्या सिंह खुद हमारे साथ हैं, उनसे सबसे पहले बातचीत करते हैं। आर्या, वीडियो में आप काफ़ी सारे सवाल खड़े कर रही हैं। रिज़ल्ट तो आपका आया है, लेकिन आपका एक्चुअल रिज़ल्ट क्या है अभी तक आपको क्लियर ही नहीं है। क्या इशू हुआ है आपके साथ? हाँ जी मैम, मेरा सबसे पहले ओएमआर आती है 13 जुलाई को रात के 9 बजे के लगभग आती है, जो कि ये थी। इसमें हमारा जो हमारा सीक्वेंस नंबर है, क्वेश्चन के सीक्वेंस नंबर है, जैसे 77 टू टाइम्स दे दिया, यहाँ पे 77 को यहाँ पे हटा के 85 टू टाइम्स दे दिया। यहाँ पे 176 नहीं है, लेकिन 170 टू टाइम्स दे दिया है। और यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर, यहाँ पे 170, यहाँ पे 170, जो यहाँ पे सिग्नेचर है यहाँ 130 टाइम है, बट हमें ओएमआर ही 145 के बाद मिलती है, तो ये 130 सिग्नेचर आया कहाँ से? और यहाँ पे सीक्वेंस नंबर यहाँ पे 333 है यहाँ पे, लेकिन जो हमारी सेकंड ओएमआर थी ये चेंज हो गई है। फिर जितने भी इसमें दिक्कतें थी, हमने एनटीए को एक उनके चैलेंज पोर्टल पे चैलेंज किया। वो ऑप्शन देते हैं चैलेंज का। आपको ये बता दें कि एनटीए रिजल्ट देने से पहले ओएमआर मार्कशीट जो है वो अपलोड करता है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब ओएमआर अपलोड कर देता है और उसके बाद 2 दिन का वक्त स्टूडेंट्स को मिलता है कि कहीं अगर किसी छात्रा को, किसी छात्र को अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो तुरंत उन्हें मेल करें, जिसके बाद उसका समाधान दिया जाएगा। अब क्योंकि आर्या सिंह को प्रॉब्लम थी, उनके साथ ओएमआर मार्कशीट जो थी उसमें इश्यूज थे, जिसके बाद उन्होंने मेल किया। ये मेल किया था और उसमें आपने क्या वजह बताई? मैंने बताया ज़्यादा हम लिख नहीं सकते थे, इसीलिए मैंने उनको बोला कि सर मेरा 77 नंबर मिसिंग है, 85 टू टाइम्स दे दिया है। और ये मैंने उनको 200 फी पे करके उनको मैंने ये उनको चैलेंज पोर्टल पे ही भेज दिया था। उसके बाद उसी दिन मुझे शाम को सेकंड अपडेटेड ओएमआर मिलती है, जो कि ये है जी, अपडेटेड ओएमआर थी, जिसमें सीक्वेंस नंबर, जो भी क्वेश्चन के सीक्वेंस, सीरियल नंबर जो भी गलत थे, सब कुछ इन्होंने सही कर दिया। और ये यहाँ पे, बट जो वहाँ पे 333 लास्ट में था, यहाँ 38 हो गया। मतलब जो ओएमआर का सीरियल नंबर था वो चेंज था, यानी कि जो पहले ओएमआर शीट इनके पास आई थी आर्या के पास, उसका सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, वो था 38223339 आई थिंक, राइट? यही है क्या? मैं सही पढ़ पा रही हूँ? नो मैम, ये लास्ट में 333 है मैम, है पढ़ के बताइए। जी मैम, 38223333 32382233 ये पहला सीरियल नंबर था ओएमआर शीट का। उसके बाद जो इनके पास अपडेटेड शीट आई उसका सीरियल नंबर चेंज था। इस पर भी ये परिवार आर्या सिंह खुद सवाल खड़े कर रही हैं। उसके बाद जो इनके पास आया शीट, उसका सीरियल नंबर क्या है? 3824838। इस पर भी सवाल इनकी तरफ से खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये सीरियल नंबर क्यों चेंज है। अब मुझे बताइए उसके बाद आपको क्या इशू? इसके बाद जो हमारी बबलिंग, इसकी जो बबलिंग थी और उस वाले ओएमआर की दोनों सेम थी, जिससे मेरे 609 आ रहे थे। और यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे वापस सिग्नेचर चेंज हो जाता है, जो ये वाली ओएमआर अपडेटेड ओएमआर आती है। टाइम भी सिग्नेचर सेम है, टाइम चेंज हो जाता है, जो उसमें 1:30 था या 2 PM हो जाता है। बाकी चीज़ें हमारी चीज़ें सही थी, इसमें बबलिंग भी सेम थी, उसमें बबलिंग में कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस भी इन्होंने सही कर दिया। ठीक है, अब हमारा आता है 16 को रात में 10:30 बजे के लगभग उन्होंने अपने ऑफिशियल पोर्टल पे रिजल्ट आउट कर दिया। आपने जो अपने मार्क्स कैलकुलेट करे इन दोनों मार्कशीट के हिसाब से वो कितने थे? मैम, हमने दोनों मार्कशीट के हिसाब से उनकी ही भेजी हुई ऑफिशियल आंसर की से मैंने उनको दोनों को मैच करा था, जो कि 609 आ रहे थे मेरे दोनों मार्कशीट से। बाकी जो भी दिक्कतें इससे ओएमआर में थी, लेकिन बबलिंग दोनों में सेम थी, कोई चेंजमेंट बबलिंग में कोई चेंजमेंट नहीं था। अब हमारा 16 को रात के 10 बजे के लगभग उन्होंने अपने पोर्टल पे ये रिज़ल्ट आउट कर दिया, जो कि मेरा रिज़ल्ट खुलता है 11:38 पे रात में 16 को।
तो मैंने जब देखा तो 540 था, लेकिन मैंने तो ये उम्मीद ही नहीं करे थे। मैंने सोचा 609 के लगभग ऊपर नीचे जितने भी नंबर आ सकते इतने, तो मुझे लगा कि कुछ साइट एरर होगा, तो मैंने 3 से 4 बार ओपन करा इसको, तो 540 ही थे उसमें। उसके बाद जब हमने 2 बजे के लगभग जब अपना वापस से रीचेक करने के लिए रिज़ल्ट ओपन करा, तो ये हो जाता है 167 मात्र। यहाँ पे टाइम भी है 17:34 पे, और ये 167 का रिज़ल्ट ओपन होता है वापस से इनका। तो अब यानी कि दोनों रिजल्ट 2 बार अपलोड होता है इनका फाइनल रिजल्ट। एक में इनके नंबर जो हैं वो 540 हैं और दूसरे में इनके नंबर जो हैं 167 हैं। यहाँ भी ये सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर इनके साथ ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है। उसके बाद कि आपने कोई मदद मांगी, एनटीए से संपर्क करने की कोशिश? जी मैम, हमने एनटीए को मेल भी करा, अपनी जितनी भी मेरे साथ स्टार्टिंग से दिक्कतें हुई हैं मैंने सब कुछ अच्छे से लिख के उनको मेल करा, लेकिन आज तक भी कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। ये इनकी मेल की, ये रही, ये इनकी मेल, मैंने इनको मेल करा था। जितनी भी मेरी दिक्कतें थे मैंने सब कुछ इसमें करा, अपने जितनी भी पेपर भी बाइंड करा है मैंने, जितना भी उनकी तरफ से मिला है मुझे, यहाँ पे मैंने इनको सब कुछ भेजा है। और सेकंड मेल मैंने एजुकेशन मिनिस्टर सर को करा है। ये इनकी तरफ से भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता है, ना तो एनटीए की तरफ से कोई रिप्लाई आता है, ना तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है अभी तक। तो अब सोचिए, जो छात्र सालों तैयारी करते हैं, अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी साथ में उतनी ही मेहनत करते हैं ताकि बच्चे कामयाब हों, उनका सपना साकार हो, लेकिन मायूसी ज़रूर होती है। वो भी तब ज़्यादा मायूसी होती है जब आपको पता ही नहीं होता है कि आखिर आपका जो रिज़ल्ट है वो आखिर है क्या। यहाँ पर इनके आर्या सिंह के पिता हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, अगर आप ज़रा इधर आ जाएं और हमसे बात करें। सर, मायूसी, कितनी मायूसी कि बच्ची का जो अभी रिज़ल्ट है वो पता ही नहीं कि आखिर रिज़ल्ट क्या है, क्योंकि जिस हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हैं मार्क्स इनके आर्या के, वो आप कह रहे हैं कि 600 के आसपास या 610 के आसपास आएंगे, लेकिन जो आंसर फाइनल रिज़ल्ट दिया है उन्होंने बता रहे हैं कि कभी 540 और जो फाइनल है वो 167। इतना डिफरेंस, इस पर क्या कहेंगे? पहले मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक राकेश कुमार सिंह हूँ और मैं यहाँ पे कानपुर से आया हूँ मैडम। और जो इसमें एनटीए की तरफ से जो है गलत हुई है, अब हमने तो 609 का उम्मीद था हमें, लेकिन 609 से हमारे को तो 167 आ रहा है नंबर, तो ये तो मान्य नहीं है। अगर एनटीए चाहे तो मैं अपनी बच्ची को बैठा के दोबारा पेपर दिलवा सकता हूँ, चाहे कितना भी कठिन पेपर बना ले वो। 167 नंबर अगर ला दिया बेटी ने मेरे, तो मैं जो है इसकी रीनीट को दोबारा इस पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। मैं ये भी मैं चैलेंज करता हूँ। मेरे को बेटी को इतना भरोसा है कि जिस हिसाब से इसने पढ़ाई की है 2 साल, अगर इसके 167 नंबर अगर आ जाते हैं, अगर पेपर बना दे, कितना भी कठिन पेपर बना दे, जो भी नीट से संबंधित अगर ला जाते हैं, तो मैं जो है इसको छोड़ दूंगा इसको। और रही बात एजुकेशन मिनिस्टर की, एजुकेशन मिनिस्टर पे तो कोई भरोसा रहा ही नहीं। हमें तो नहीं लगता है कि हमारे को एजुकेशन मिनिस्टर कोई न्याय दे पाएगा या एनटीए दे पाएगा। अब तो हमें प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है कि मैं पूर्व सैनिक हूँ और हमें प्रधानमंत्री जी न्याय दे सकते हैं, क्योंकि एक फौजी की पीड़ा है और एक प्रधानमंत्री जी ज़रूर सुनेंगे। जब एक देश के सैनिक का नहीं सुनेंगे तो फिर किसका सुनेंगे फिर वो। कानपुर से दिल्ली का सफ़र क्यों तय किया कि ये करना ज़रूर? हमने तो ये इसलिए किया कि हमारी कोई बात को सुन नहीं रहा था, ना तो एनटीए सुन रहा था, ना तो एजुकेशन मिनिस्टर सुन रहे थे। इसलिए हमारे को जंतर मंतर पे आना पड़ा मैडम। हमने तो जंतर मंतर पे भी गए थे हम, वहाँ भी हम प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। मेरी बेटी ने वहाँ पे भी मंच साझा किया है, तो हमें जो है जंतर मंतर पे आना पड़ा इसलिए। अब क्या उम्मीद आपको आगे है, क्योंकि कितने साल की आपकी ये तैयारी रही थी और कितने अटेम्प्ट आप इसमें दे चुके? मैम, मेरी ये 2 साल की पूरी प्रिपरेशन थी। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट 2025, सेकंड अटैम्प्ट 2026। तो मैम, मुझे एनटीए से ये पूछना है कि हम दिन रात 8 से 7-8 घंटे रात की नींद भूल जाते हैं हम एक पेपर देने के लिए। तो हमें एनटीए से पूछना है कि 167 किस बेसिस पे मेरे नंबर आ रहे हैं। 167 तो मतलब
जैसे कि मेरे पिताजी ने बताया कि आप हमें मुझसे वापस से पेपर दिलवा दीजिए, अगर 167 आते हैं तो हम इसका ये छोड़ देंगे। 167 तो मेरे आ ही नहीं सकते। अगर कोई बच्चा चाहे जितना भी, अगर वो पढ़ने में नहीं अच्छा होगा, लेकिन 2 साल के प्रिपरेशन में उसकी बायोलॉजी तो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि 300 प्लस नंबर आ जाएंगे उसके, भले फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे भी हों उसके, लेकिन बायोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि 300 प्लस हम नंबर ला सकते हैं उसमें। 167 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कैसे, किस बेसिस पे 167 उन्होंने मुझे दिए हैं। अगर वो उनका कहना है कि 167 मेरा फाइनल रिजल्ट है तो मेरी 167 वाली OMR मुझे सेंड करी जाए। मैंने OMR की मांग करी है उनसे, लेकिन रिप्लाई आया नहीं उनकी तरफ से, तो मेरी 167 वाली OMR मुझे दी जाए। फिर हम देखते हैं उसमें कि वो मेरी OMR है तो फिर जैसा होगा वो हम करते हैं आगे। फिर तो देखिए, आर्या सिंह जिन्होंने सफ़र तय किया कानपुर से दिल्ली का, सिर्फ इस उम्मीद में कि उन्हें इंसाफ मिले या जो उनके जवाब हैं, जो उनके सवाल हैं उसका जवाब उन्हें मिले। आखिर इस पूरे मामले में जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे छात्र जो कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत के बाद एक एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से सिर्फ इसलिए खुश नहीं है क्योंकि जो रिज़ल्ट आया है अभी वही क्लियर नहीं है कि आखिर वो रिज़ल्ट उनका फाइनल रिज़ल्ट है या नहीं, क्योंकि अलग अलग तरह के जवाब जो हैं या अलग अलग दोनों बार अलग OMR जो है वो अपलोड होती है, दोनों बार अलग मार्कशीट जो है इनकी वो अपलोड होती है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाबदेही किसकी होगी ये अभी भी सवाल है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मदीहा, ABP न्यूज़, दिल्ली।